Hello, students. Good morning, all of you. Hope you all are fine. Stay safe, stay home, wash your hands regularly. Now, this is your SS book of class 7. In last class, we have started geography. Now, and we have done components of environment, natural environment, lithosphere, hydrosphere, importance of hydrosphere, atmosphere. Now, we start with biosphere. The biosphere is a sphere of living organisms. It is the narrow zone of the earth where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet and interact with each other to support the life. बायोस्फीयर एक स्फीयर है लिविंग हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. इसके अंदर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, तभी हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, सपोर्ट कर पाती है. The main element of the biosphere are producer and consumer like heterotrophs. जो मेन फोकस है बायोस्फीयर का वो क्या है? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की. कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कौन उसको कंज्यूम कर रहा है, जो कि हमारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. लिविंग बींग्स एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर. सिर्फ बायोस्फीयर ही एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर पाते हैं. इट मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इसीलिए सिर्फ एक बायोस्फीयर की वजह से ही हमारा अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, क्योंकि और किसी भी प्लैनेट के ऊपर बायोस्फीयर डोमेन रिप्रेजेंट ही नहीं है. लिविंग बीइंग रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूज ट्रीज, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. द ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी. जो हमारी लाइफ है अर्थ के ऊपर उसको बायोडाइवर्सिटी का नाम दिया गया है. जब हम माइक्रोस्कोप से लिविंग बींग्स को देखते हैं तो वो हमें बड़े बड़े पेड़, एनिमल और ह्यूमन दिखाई देते हैं. द इनहेबिटेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. जो बायोस्फीयर है उसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम्स में all the living organisms are independent and in turn depend on the biosphere for the survival. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट है बट एक तरीके से वो डिपेंड भी हैं बायोस्फीयर के ऊपर सर्वाइव करने के लिए. The plant and the animal life found in the biosphere vary from place to place. The type of living organism found in a region depend on the physical environment. जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं. Now we see ecosystem. द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ द डिस्टिंक्ट जोन. जो बायोस्फीयर है वो अलग अलग जोन से मिलके बना है. ईच हैविंग इट्स ओन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें हर एक का अपना फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है. दीज आर कॉल्ड द इकोसिस्टम. इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, जिसमें सबका अपना फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट रहता है. ईच इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लाइव. जो हमारा इकोसिस्टम है वो बनता है इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर. लाइक द बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मैटर. जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के लिए एक दूसरे के साथ लिंकअप में आते हैं. उसी को हम उसी प्रोसेस से हमारा बनता है इकोसिस्टम. लाइक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, जो हमारे प्लांट्स हैं उनसे एनिमल्स को एनर्जी मिलती है, वो ग्रास खाते हैं. प्लांट्स को सनलाइट से मिलती है और बड़े प्लांट से छोटे एनिमल्स को मिलती है. ऑल एनर्जी ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम द सन. सारी एनर्जी जो है वो सन से आती है. All ecosystem are dynamic in nature because within each of them energy and matter are being continually recycled. इस तरीके से चीज़ें रिसाइकिल होती रहती हैं. इससे हमारे रैट को मिल रही है, इस एनिमल को मिल रही है, इस एनिमल को मिल रही है, फिर यहाँ से इसके पास जा रही है, इसके पास जा रही है, फिर यहाँ से पेड़ों की डायरेक्ट इन तक भी आ रही है. In the every ecosystem, there is a perfect balance of equilibrium in the transfer of energy and matter among the different components. हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होने का सबका इक्वल बैलेंस है, इक्वल बिल्कुल परफेक्ट इक्वलिब्रियम है उनके बीच में. दिस इज़ नॉन एज द इकोलॉजिकल बैलेंस. वो सबके बीच में इक्वल बैलेंस है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है इकोलॉजिकल बैलेंस. व्हेन मोर एनर्जी एंड मोर मैटर गो आउट ऑफ द इकोसिस्टम कंपेयर टू व्हाट कम्स टू
दिस बैलेंस इज डिस्प्यूटेड एंड द इकोसिस्टम फेल टू द फंक्शन प्रॉपरली। अगर हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, हम रिलीज कम करेंगे, तो जो हमारे ऊपर डिपेंड है उनको कम एनर्जी मिलेगी। अगर हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी और हमें कम एनर्जी मिलेगी, तो उस तरीके से हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और वो परफेक्ट बैलेंस नहीं रहेगा, वो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं रहेगा। द इकोसिस्टम हैज़ नो पर्टिकुलर साइज। इकोसिस्टम का कोई अपना साइज नहीं है। इट कैन बी लार्ज एज द रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ओशियन, माउंटेन और एज स्मॉल एज वाटर पॉन्ड ऑन अ स्मॉल लेक। ये जैसे हमारे रेन फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ओशियंस हैं, माउंटेन्स हैं, इनकी तरह बहुत ज़्यादा भी है और पानी की पॉन्ड छोटे छोटे लेक्स की तरह स्मॉल भी है। Interaction between physical and biological components. The physical and the biological environment are interrelated. जो हमारा physical और biological environment है वो आपस में related है. There is the constant interaction between biotic and abiotic elements in the form of transfer of energy and matter. जो हमारे बायोटिक और नॉन एबायोटिक हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर के लिए, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं। The biotic and the abiotic element of the environment go through a number of changes and any change is bound to affect the other. जो हमारे बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, और हर चेंज क्या करता है, एक बॉन्ड ऑफ अफेक्ट बनाता है, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है वो। द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑब्टेन इट्स एनर्जी प्राइमली फ्रॉम द सन। जितने भी फिजिकल एनवायरनमेंट हैं वो सब सन से एनर्जी लेते हैं। चेंजेस इन एयर, जो कि एयर में चेंज हो जाती है। वाटर एंड इवन लैंडफॉर्म फीचर्स अकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यू टू द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की वजह से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं। These changes in turn affect the biological environment. The biotic element depend on the abiotic elements. जो हमारे बायोटिक एलिमेंट्स हैं, जो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एबायोटिक के ऊपर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल, लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड। सारे प्लांट्स को अपना खाना ज़मीन से मिलता है, क्योंकि हम ज़मीन में उनको उगाते हैं और ज़मीन में ही पानी देते हैं, तो उस पानी के थ्रू ही उनमें सारे मिनरल्स और वो सारी चीज़ें जा पाते हैं। मिनरल, वाटर, लैंड, एयर एंड सनलाइट, ये चार चीज़ें जिनकी वजह से, जिनके ऊपर प्लांट्स जो हैं टोटली डिपेंड है। ज़मीन नहीं होगी तो प्लांट उगाएंगे कहाँ, पानी नहीं जाएगा तो उन तक मिनरल्स नहीं पहुँचेंगे, हवा नहीं होगी तो वो ग्रो कैसे करेंगे, और सनलाइट नहीं मिलेगी तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से प्लांट से ही अपना खाना लेते हैं। The biotic elements also affect the physical environment in many ways. जो biotic elements हैं वो भी बहुत तरीके से physical environments में है। For example, plant release oxygen in their air and boring animals dig up the soil and make it loose. जो plants हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर के थ्रू, बोरो करते हैं एनिमल्स उनसे और मिट्टी से। जो हम अगर प्लांट को मिट्टी में से निकाल देंगे तो वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, जो हमारी पैक्ड मिट्टी होती है। लाइक इस तरीके से हमारा ट्री होता है, अगर यहाँ से हम इसको निकाल देंगे तो जो हमारी मिट्टी है वो लूज हो जाएगी। ह्यूमन बीइंग्स विद देयर वेराइड एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग ऑल्सो कॉज अ नंबर ऑफ चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। पेड़ों की वजह से ही जो हमारा एग्रीकल्चर, कटिंग ऑफ ट्रीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, जिनको हम चेंजेस करते रहते हैं। अच्छा, हम इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।